रिज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। आज 7 मई 2026 है। मैंने 1 मई 2026 को एक स्टोरी की कप्तान की बीवी से जर्नैल की ज़्यादती, 3 औरतें, 3 कहानियाँ एक स्टोरी मैंने की और स्टोरी जो मैंने की, उसमें 3 कहानियाँ थी। एक तो एक जाली कप्तान साहिबा अपने आप का नाम उन्होंने कैप्टन सना खान बताया। उन्होंने अपने पेशावर सीएमएच के अंदर एंट्री की कोशिश की, वो मैंने स्टोरी बताई। दूसरा एएसएफ की जो ख़वातीन अफ़सरान हैं, उनके साथ जो बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, उसके बारे में मैंने स्टोरी की और तीसरा मैंने शाहिद काज़ी साहब की स्टोरी जनरल तनोली ने जो ज़्यादती की उसके बारे में की और उसके ऊपर असल में इतनी मेरी इत्तलात के मुताबिक आग लगी और उसकी पर्दापोशी करने के लिए इतना मैसिव ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पर्दा डालने के लिए कि मैसिव रिपोर्टिंग उस वीलॉग की गई और उस वीलॉग को किसी न किसी टेक्निकल बुनियाद के ऊपर हटा लिया गया। क्या वो बुनियाद है? उसकी तफ़सील मैं इस वक़्त नहीं बताऊँगा लेकिन यूट्यूब पूरे का पूरा एक 1 हफ़्ते की मुसलसल कोशिशों के बाद उन्होंने उस वीडियो को हटा दिया। अब ज़ाहिर-सी बात है यूट्यूब से हमने केस टेक अप किया हुआ है और हम पॉलिसी गाइडलाइंस फ़ॉलो करना चाहते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू के अंदर बहुत सी बातचीत ऐसी हो रही होती है कि टेक्निकली अगर आपने कोई टेक्निकलिटी निकालनी है और बड़ा मैसिव आप एक ऑपरेशन उसके ऊपर करते हैं, तो कहीं न कहीं तो कोई न कोई आपको कुछ न कुछ चीज़ पकड़ाई दे ही देती है। और आजकल तो ट्रंप का फ़ेवरेट फ़ील्ड मार्शल भी जो है वो मीरा मिस्त्री बना हुआ है। लेकिन मैंने चैलेंज किया था पहली मई 2026 की वीडियो में कि आप या तो जवाब दें इस बात का जो हुई है या फिर मैं मजीद कहानी खोलूंगा। सर मैं यहाँ पे डॉलर कमाने के लिए वीलॉग चलाने के लिए नहीं बैठा हुआ। मैं रीजनेबल ऑनेस्ट जर्नलिज्म करने के लिए जो मेरा सेकंड करियर है अब उसके लिए बैठा हुआ हूँ और मैं यूके के जर्नलिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके बात कर रहा हूँ और हाँ, उसके बावजूद सच बोलने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है और वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जानी ब्रिंग इट ऑन। शायद काज़ी साहब हैं, मैं इनसे बातचीत करने के लिए मुझे मना किया गया फ़ौज की कुछ अफ़सरान की जानिब से फ़ोन करके जो मुझसे बात करते हैं कि यार इस बंदे के ऊपर तुम इसको जानते नहीं हो, इससे मोहतात रहो। इनको भी जिस तरह मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर पीटीए ऑफ़िशियल की तरफ से आते रहते हैं जनरल हफीजुर रहमान जो कि आसिम मुनीर उर्फ मुनीरा मिस्त्री उर्फ दज्जाल नहीं सॉरी दज्जाल नहीं कहना चाहिए कहना तो जो भी लोग कहते हैं वैसे तो यजीद वक्त के जो कोर्समेट हैं और जिन्होंने इनको एम्पावर किया है उनकी तरफ से ये मुझे रोजाना नोटिस मिलते हैं, उनको भी नोटिस मिल रहे हैं। ये शायद काजी साहब प्रोफाइल है और जो कहता है इफ यू डोंट डू पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स विल डू यू। फ्री बलूचिस्तान उन्होंने लिखा हुआ है, यूके के अंदर ये मौजूद होते हैं। मेरा इससे ज्यादा कोई इनसे ताल्लुक नहीं था और मैं इनको आज से पहले फॉलो भी नहीं करता था, ये मुझे फॉलो करते थे। आज मैंने इनको फॉलो बैक करना शुरू कर दिया है क्योंकि जाहिर बात है कि इज अ रियल पर्सन, तो तभी तो मुझे मना किया जा रहा है इनसे बात करने के लिए और ज़ाहिरी बात है कि और फौजी अफ़सरों की तरफ से मना किया जा रहा है। लेकिन इन्होंने ये स्टोरी की थी और बहुत सी ये जो बातें करते हैं, वो ज़ाहिरी बात है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जाके छुपती हैं। तो शायद काज़ी साहब का इतना तारुफ़ है कि ज़ाहिरी बात है कि रियल प्रोफ़ाइल है, तभी इसको ये अभी तक वाइप आउट तो नहीं करवा सके लेकिन मैसिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं और छोटे प्रोफ़ाइल्स को मैसिव रिपोर्टिंग करके टर्मिनेट करवाया जा सकता है। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान की फौज के अंदर चल रहा है। लेकिन वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि कप्तान की बीवी से ज्यादती के जो इल्जामात लगाए गए वो इल्जामात थे क्या। अब इन्होंने ट्वीट की जनाब और मैंने सिर्फ और सिर्फ आजकल बहुत सी बातचीत चल रही है। मेरे एक उस्ताद हैं उनके बारे में, एक कोर कमांडर लाहौर के बारे में, जनरल इमदाद शाह के बारे में चल रही है। मैंने उसको छेड़ा तो नहीं है, लेकिन अब मैं उन सब चीज़ों के ऊपर अपना इज़हार ख़याल भी करूँगा और जो प्रोपेगेंडा बताऊँगा कि ये प्रोपेगेंडा या सच नहीं है। लेकिन ये जो शायद काज़ी साहब ने इल्ज़ाम लगाया, जो कि मेरी वीडियो हटा दी गई, जिसके लिए मैंने केस टेक अप किया हुआ है ऑफ़ कोर्स और आप फ़िक्र ना करें, वो भी वापस आएगी क्योंकि इस स्टोरी की वजह से वो नहीं हटी वीडियो। वो कोई और उन्होंने 3 औरतें, 3 कहानियाँ थी और एक उन्होंने टेक्निकैलिटी निकालने की कोशिश की, जो फिर भी निकली कोई नहीं, लेकिन बहरहाल वीडियो उन्होंने रिमूव करवा दी। लेकिन इनकी मैसिव प्रोपेगेंडा और डैमेज कंट्रोल कैंपेन से पता चलता है कि ये जवाब नहीं देना चाहते, जो मैंने सवाल उठाए थे। मैंने हिंट्स भी दिए थे। मैं वो हिंट्स दोबारा रिकॉर्ड के ऊपर देना चाहता हूँ, सवाल दोबारा
उठाना चाहता हूँ। स्टोरी शायद काज़ी साहब ने क्या कहा था? शायद काज़ी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान फ़ौजी एक अफ़सर ने उनसे ये बात शेयर की और ये शायद काज़ी साहब ने ये बात जो की है, ये ज़ाहिर-सी बात है ये आपके सामने था इनकी अपनी जो है वो पोस्ट है और ये उसकी पोस्ट जो है और मैं ऐसे इसको किसी सूरत भी शेयर मैं ना करता, कभी भी ना करता। अगर मैंने इसको कन्फर्म ना किया होता और मैंने 30 अप्रैल 2026 की उनकी पोस्ट है। उसके ऊपर उन्होंने ये बातचीत की, बड़ी वायरल हो गई ये बातचीत और बहरहाल उसके बाद मैंने इसके ऊपर तहकीकात की। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के एक फ़ौजी अफ़सर ने उनके साथ अपने नाम को सीगा-ए-राज़ में रखते हुए ये बात ज़ाहिर की है और ये 19 साला हिरा की कहानी है, जो नई शादीशुदा खातून है, जो न्यूली न्यूली मैरिड खातून है, पाकिस्तान फ़ौज के इस जूनियर अफ़सर से जो ग़ालिबन कप्तान है। मैं वो कहते हैं कि इसकी ज़ाती तौर के ऊपर आज़ादाना तहकीक तो मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस बंदे के ऊपर एतबार करता हूँ। मैंने की है तहकीक, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि 1 महीना शादी जब उनकी हो गई तो को कराची भेजा गया एक फेक कोर्स के चक्कर के अंदर पूरे 1 हफ्ते के लिए, जहाँ पे मुबैय्यना तौर के ऊपर उनसे ज़्यादती की गई, जिनसी ज़्यादती, ज़ना बिल-जबर, बलात्कार जो भी आप इसको बोलना चाहते हैं, रेप भी बोलना चाहते हैं। बार-बार डीजी रेंजर्स के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तस्वीर उनकी शाया की। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल शमरेज़ खान तनोली की जानिब से ये काम किया गया और खान ने पूरी इजाज़त जो है वो 1 हफ्ता तक वो रखे अपने पास, 1 हफ्ता रखे और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि जनरल ने ख़ास तौर के ऊपर ये ज़्यादती करने में इसको वो मज़े लेता रहा, ज़्यादती करने के उसको बड़ा पसंद है ये। और ये उन्होंने कहा कि उनके उनको चीखें सुनना इस जनरल को बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसी कहानी हिरा की जो है वो कॉमन है पाकिस्तान आर्मी में और जो मुतासरीन होते हैं उनको खामोश करवा दिया जाता है। अब ये स्टोरी है और ये स्टोरी बात करती है इस जर्नैल की और जर्नल आपके सामने डीजी रेंजर मेजर जनरल शमरेज़ खान तनोली है और ये भी इन्होंने यहीं पे छेड़ी हुई मैंने तस्वीर लगाई हुई है, शायद काज़ी साहब ने पोस्ट की है। मैंने इसकी आज़ादाना तहकीकात की। मेरा 21 साल पाकिस्तान की आर्मी का 3rd जनरेशन ऑफिसर हूँ मैं, अब मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैंने आज़ादाना तहकीकात की। मैं इसको इग्नोर कर दिया था पहले। लेकिन जब मैंने इसकी तहकीकात की तो मुझे आईएसआई के ज़राए ने ये बताया और मेरे पास उसके सबूत मौजूद हैं और अगर आप कहें सबूत उसके सामने रखें तो कभी भी कोई भी जर्नलिस्ट अपनी सोर्सेज़ को एक्सपोज़ नहीं करता, चाहे उसके ऊपर मुकदमे करके, चाहे उसका जो है वो दिवालिया निकाल दिया जाए, चाहे उसके खिलाफ जो है उसके खिलाफ फैसले लिए जाएँ। लेकिन जर्नलिस्ट इफ इज़ वर्थ हिज़ सॉल्ट वो अपने सोर्सेज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सोर्सेज़ कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब है कि वो मार दिए जाएँगे। तो मेरे आईएसआई के सोर्सेज ने कंफर्म किया कि खबर जो है ये इसके ऊपर बकायदा रिपोर्ट हुई है और ये 2025 का किस्सा है और इस किस्से के ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट आईएसआई ने निकाली और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उसकी कंफर्मेशन की, कोलैबोरेशन की और ये किस्सा जो है ये सच किस्सा है, सच्चा किस्सा है और वो लड़की जो बच्ची थी जिसका यहाँ पे नाम लिया गया है, हिरा, उसने दरख्वास्त दी मुख्तलिफ अपने सीईओ की बीवी को, मुख्तलिफ लेडी वाइव्स को उन्होंने बातचीत आपस में की, तो उन खवातीन ने रोला डाल दिया और जब लेडी वाइव्स रोला डालती हैं, तो फिर वो सँभाला नहीं जाता और सारा यार इतना खुलेआम ये काम नहीं होता ये गंद। ये गंद इसी तरह के चंद एक जो है आइसोलेटेड इंसिडेंट अगर आप कहना चाहें तो गलत नहीं होगा। मतलब 100 में से 1 टाइप इंसिडेंट होता है, लेकिन इस तरह शिकार किया जाता है। ये बुड्ढे बाबे पहले एक-दूसरे के लिए ताकत की गोलियाँ लाया करते थे, जब व्यागरा नहीं आई थी तो। और मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। जर्नैलों की बात कर रहा हूँ, फौज में जर्नैलों को बाबे कहा जाता है। किसके ऊपर? अपनी बीवियों के ऊपर तो आप आएँ तो कहती हैं जान छड़ साडी। तो फिर किस लिए कर रहे थे? किसके लिए लाते हैं? आपको पता ही है अच्छे तरीके से लेकिन ये काम अब मैंने इसके ऊपर सवालात उठाए। मैंने कहा कि सर मुझे ये बात बताएँ कि क्या ये सच है? क्योंकि मुझे तो ये वेरीफ़ाई किया गया है कि हाँ, इसके ऊपर मिलिट्री इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है और आईएसआई की भी रिपोर्ट है और जवाब देने के बजाय मेरा पहला मई का वीलॉग उड़वा दिया गया। मैसिव रिपोर्टिंग 1 हफ्ते करने के बाद 1 हफ्ता भी नहीं मुसलसल हाँ, 1 हफ्ता। 1 हफ्ता सुबह-शाम
आज जाके इन्होंने सुबह जो है वो आखिरकार कामयाब हो गए उसको रिमूव करने के अंदर। लेकिन इस स्टोरी के ऊपर अभी भी नहीं है जानी। और मैंने सवाल पूछा, फिर मैंने कहा सर बात फिर मुझे ये बताएँ कि जो डीजी आईएसपीआर से मैंने पूछा जो जिन्हों वाला बाबा है और मुझे मुझे फिर मज़ीद ऑफिसर्स ने पिछले 1 हफ्ते में बातचीत की है। उन्होंने कहा यार बड़ा अफ़सोस हुआ, हमने भी चेक किया है, बात तो सच है। जो लोग शायद काज़ी साहब से मना करते थे बात करने के, उन्होंने भी कहा कि यार बहुत अफ़सोस हुआ है, लेकिन अब इस तरह होता है, हम क्या करें? हमेशा से होता रहा है, लेकिन उसको अंडर द कारपेट ब्रश कर दिया जाता है, इस तरह के किस्से होते हैं। लेकिन यार इतनी अन्नी आसिम मुनीर के दौर के अंदर, जो हाफ़िज़ कुरान खुद को कहता है, कैसे हो सकती है? आप मुझे बताइए। ये तो और फिर मैंने कहा जी स्टाफ कॉलेज के अंदर आसिम मुनीर ने का नाम स्टाफ कॉलेज में धोखेबाज द डिसीवर रखा गया था। स्टाफ कॉलेज के अंदर मैंने सवाल उठाया, मैंने कहा जी स्टाफ कॉलेज के अंदर ये किस्सा जो है आपके कई किस्से इस तरह के पिंक फॉर पिंकीज़, पिंकीज़ जो है वो डीएस सॉल्यूशन होता है मतलब पर्चे का जो हल होता है वो होता है। और करियर बनाने के लिए बहुत से अफसरों ने इस तरह मैंने कोड वर्ड में कहा कि चीमे का केस चेक कर लो, मैं सिर्फ एक अभी फिलहाल बता रहा हूँ। एक मेजर ने अपनी बीवी बेहोश करके जो है पेश कर दी थी उस्ताद को और स्टाफ कॉलेज से ही सारे जर्नैल बनते हैं जाके। और वो बेचारी बीवी जो है उसके साथ जब होगी ज्यादती जब उठी उसको पता चल गया, उसने बैटमैन को बताया, बैटमैन ने जाके जो है वो वहां पे मिलिट्री पुलिस को बताया, मिलिट्री पुलिस आई, केस बना, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट निकाली, ठीक है। उस उस्ताद को भी फौज से निकाल दिया गया, उस अफसर को भी निकाल दिया गया, लेकिन आप मुझे बताएं कि इस तरह के किस्से जो हैं वो हर दूसरे दिन यहाँ पे सामने आते जरूर हैं, हर दूसरे स्टाफ कोर्स के अंदर सामने आ जाते हैं। मतलब चेक एंड बैलेंस आपका नहीं है। मतलब ये एक मौलाना इसरार मरहूम मैंने ये भी कहा करते थे कि फौजी पाकिस्तान के फौजियों के बारे में कहते थे, ये जिनसी दरिंदे हैं। हम कप्तान थे, हम पढ़ते थे उनसे। हम कहते थे सर ऐसी कैसे आप मौलाना साहब बात करते हैं? फिर वो बहस नहीं में नहीं पढ़ते थे और वो कहते थे अभी मेरी तबीयत खराब है। मैंने सवाल बड़े सीधे से किए, मैं इस तरह लाइन लगी हुई है, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते कि जनरल तनोली ने किया नहीं किया, उल्टा मेरे खिलाफ इंतहाई गंदी, घटिया, मेरी और सबीन मेरी एहलिया से मुतल्लिक एआई इमेजेस बना के चलाने शुरू कर दिए आप लोगों ने, पोस्ट करने शुरू कर दिए एक्स के ऊपर, क्या फ़र्क पड़ता है? सवाल तो आप उसका जवाब आपके पास है ही नहीं ना असल में तो। और आप क्योंकि जवाब नहीं देना चाह रहे और आप क्योंकि इस मामले के ऊपर सेंसिटिव इशू है, जो भी है, आप इसके ऊपर मज़ीद बात करने के बजाय इसको दबाना चाहते हैं, डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन आपने चलाया हुआ है, तो इसलिए मज़ीद किस्से भी खुल के सामने आ रहे हैं। एक पूरी ख़वातीन का बाकायदा यहाँ पे ग्रुप है और हमें पता है किसके साथ क्या हुआ, वो बोलना शुरू कर दिया है लोगों ने। और बहुत सी चीज़ें जहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि इस तरह की होती हैं, तो नफ़रत इतनी शदीद है कि फिर लोग जो है वो राई का पहाड़ भी बनाते हैं, जो चीज़ें नहीं होती वो भी बताते हैं। और इसके ऊपर मैं तफ़सीली एक व्लॉग अब और बात अब मैं करूँगा, क्योंकि जवाब देने के बजाय आप डैमेज कंट्रोल ऑपरेशन करना चाहते हैं। आप इस मसले को सुधारना नहीं चाहते जो कि इंतहाई संगीन मसला है। ये लोअर मिडल क्लास की बच्चियाँ होती हैं, जिनको आती हैं और जो मेहनत कर रही होती हैं और जब उनकी शादी यहाँ पे हो जाती है और आपने दिखाए हैं ऐसे-ऐसे इतने बेनिफिट दिए हैं कि एक लोअर मिडल क्लास मतलब ढेरी हसनाबाद के एक गटर वाली नाली के का जो मतलब घर से एक लड़का उठता है। आप कहते हो जी कैरियर है, ये हवलदार का बेटा उठता है, अच्छी बात है। कियानी जनरल कियानी जो है, वो टॉप रैंक के ऊपर जाता है, लेकिन जनरल कियानी का, अशफाक परवेज़ कियानी का इस तरह का कोई किस्सा नहीं था। इस बंदे को आप देखो, इसके मुल्कों के किस्से ही नहीं खत्म होते, मशूक़ आज़म टीवी है। देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ। और जब एक लोअर मिडल क्लास का लड़का सिपाही रैंक का भी एयरमैन था ना ये एयरफोर्स के अंदर, उठ के खुद को फील्ड मार्शल बना लेता है। जनरल तो बना ना, इसी सिस्टम ने उसको बनाया। रट्टा उसको लगाना आता था। रट्टा अगर आपका अच्छा है तो आप फौज में बहुत तरक्की करोगे और आपको धोखा देना मतलब डिसीवर आप हैं, शातिर आदमी अगर आप तो। शातिर हैं, रट्टा अच्छा है तो आप कामयाब हैं इस फौज के अंदर। ये टोटल आपका मेरिट है और इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। अगर एक मिसाल इस तरह की आसिम मुनीर जैसी मौजूद है, तो ज़ाहिर-सी बात है लोअर मिडल क्लास के लड़के ही आएँगे ना फ़ौज के अंदर कि यार हम तो अरबपति, खरबपति बन जाएँगे जर्नैल बन के और जर्नैल बनने के लिए वो सब कुछ करेंगे फिर। और जर्नैल बनने के लिए यहाँ पे जो है वो मुबैना तौर के ऊपर ये जो शायद काज़ी साहब बता रहे हैं और इस तरह के जो स्टाफ कॉलेज के केसेज़ हैं, बीवियों को बेहोश करके उनको मजबूर करके पेश अगर किया जाएगा,
तो क्या लोग बात नहीं करेंगे? और लोग पहले तो ठीक है इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ऐसी कोई बात है कि यार अपना दिल दुखता है ये बात करते हुए। अफ़सोस होता है मैं तीसरी नस्ल का पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर हूँ यार। अभी भी मेरे कज़िन्स वगैरह सर्विंग है, बात मुझसे नहीं करते, जान जाती है, फटती है उनकी मुझसे बात करते हुए, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हमारी बहनें हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे हैं सारे यहाँ पे। तो अब ये मामला इसके ऊपर बात करते हुए हसास मामला है, बात करते हुए तकलीफ होती है। लेकिन आप बजाय इसके कि जवाब दें, आप सेंसरशिप करना चाहते हैं, तो सेंसरशिप तो हम अपने किसी की नहीं मानते। हम तो सच बोलेंगे। आपने यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर 2.5 साल बैन करवाई रखा है, उसके बावजूद बात हम करते रहे हैं, आवाज़े हक हम बुलंद करते रहे हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आप सबसे भी दरख्वास्त है कि जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप मौजूद हैं, यूट्यूब को भी बताइए कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो असल में हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं और क्यों जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान का एक पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री के तौर के ऊपर आईएसपीआर फ़ॉर्म 47 हुकूमत, जिसको हम अस्करांडू ब्रिगेड भी बोलते हैं, लालकुर्दी के अंदर बैठ के ये एक प्रोग्राम चला रहे हैं। मैसिव स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है रिपोर्टिंग का मेरे व्लॉग्स के ऊपर फायरवॉल्स लगा दी जाती हैं, उनको बंद कर दिया जाता है और इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर अगर बात नहीं होगी तो ये इश्यूज़ हल कैसे होंगे यार? इसी तरह हमारी बच्चियाँ जो है वो पेश होती रहेंगी, क्योंकि लड़कों ने जो है वो जर्नैल बनना है, क्योंकि जर्नैलों के पास अन्य-वाह अरबपति बिलियनियर्स वो बन जाते हैं और उस करियर के लिए वो सब कुछ करेंगे। किधर गया एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन वाला कॉन्सेप्ट? सो वी विल टॉक मोर अबाउट इट। स्टे ट्यून्ड फॉर इट। यू आस्क्ड फॉर इट। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।